तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को एक दो बार रिपीट कर लेंगे ताकि सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया कि मुद्रा परिवर्तनीयता की अवधारणा अपने मूल रूप में डैश में आरंभ की गई। तो अपने मूल रूप में किस समझौते के तहत आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन है आपके टेलर समझौता, वेल्स समझौता, ब्रेटन वुड्स समझौता या साइमंड्स समझौता। तो ये जो थी मुद्रा परिवर्तनीयता की अवधारणा, ये आपके ब्रेटन वुड्स समझौता से आरंभ की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिक्कों की दशमलव प्रणाली को डैश में परिवर्तित किया गया था, यानी सिक्कों की जो दशमलव प्रणाली है वो कब प्रणाली को कब परिवर्तित कर दिया गया था? तो ऑप्शन है अप्रैल 1958, अप्रैल 1959, अप्रैल 1995 या अप्रैल 1957। तो ऑप्शन डी जो है अप्रैल 1957 एकदम करेक्ट है। 1957 में क्या हुआ था? 1957 में दशमलव प्रणाली को परिवर्तित कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख जो है वैदिक ग्रंथ में पहली बार किस ग्रंथ में किया गया था? तो ये किया गया था शतपथ ब्राह्मण, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में थे? तो मीर हसन जो थे वो किसके दरबारी थे? वो अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे मीर हसन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, यानी भ्रमण करने की सबसे तेज गति जो है, कौन सबसे ज़्यादा घूमता है तेजी से? तो वो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुदूर कौन से? पूर्व में। तो पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो कौन बनाता है? वो आपका म्यांमार बनाता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? वो रामानंद के शिष्य थे। किसके? रामानंद, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया बांग्लादेश को रोहिंग्या संकट से के समाधान के लिए भारत द्वारा सहायता के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? तो रोहिंग्या जो था बांग्लादेश में, एक रोहिंग्या शरणार्थी जो थे उनको जो है मदद करने के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश की जो मदद करने के लिए रोहिंग्या शरणार्थी थे उनको पहुंचाने में समस्या न हो उसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंसानियत। क्या नाम था? ऑपरेशन इंसानियत। ये ऑपरेशन रोहिंग्या समस्याओं से निपटने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर एक ड्रैगन अंकित है? ड्रैगन का नाम सुनते हैं पहले दिमाग में आता है चीन, लेकिन चीन सही नहीं है। तो ड्रैगन जो है वो किसके झंडे पर है? भूटान, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। और इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। थिम्पू जो है ये भूटान की राजधानी है। ठीक है, और ड्रैगन जो है और इसका जो ध्वज है वो भूटान का जो ध्वज है यानी झंडा है वो कौन से कलर का है? वो लाल और कौन सा?
पीला, लाल और पीला 2 कलर का ये झंडा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन थर्मोप्लास्टिक का एक उदाहरण है? तो थर्मोप्लास्टिक जो है वो उसका उदाहरण क्या कौन है? पीवीसी, यानी ऑप्शन सी जो है एकदम ठीक है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल और क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इसी को शॉर्ट में पीवीसी कहते हैं, पीवीसी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है एकदम ठीक है, थर्मोप्लास्टिक जो है पीवीसी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी है? क्लोरीन की। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है और ये किस समूह में पाया जाता है? आवर्त सारणी के 17वें समूह का एक तत्व है। और ये क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब के सब इनको हैलोजन बोलते हैं। इनको सबको क्या बोलते हैं? ये हैलोजन होते हैं। ठीक है, हैलोजन ग्रुप। तो ये हैलोजन के ही एलिमेंट्स हैं। कौन कौन? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। ठीक है, और क्लोरीन 17वें ग्रुप में है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा गया कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसके पास जा सकता है? तो अगर कोई भी नागरिक है, भारत का नागरिक, उसके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वो सीधे कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट जा सकता है। इसके लिए आपको सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट आपकी बात नहीं सुनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय। तो हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा गया कि नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अगर आपको नगर पालिका का सदस्य बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज जो होती है वो कितनी होती है? 21 साल, यानी ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया पैरामीशियम में भोजन का एक विशिष्ट स्थान तक डैश की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। ठीक है, कोशिका की पूरी सतह को ढके रहते हैं। तो पैरामीशियम में जो भोजन होता है वो एक विशिष्ट स्थान तक, एक स्पेशल जगह तक किसकी गति द्वारा पहुंचता है? तो वो पहुंचता है पश्चाव गति, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर वाले ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, तो ये अपनी तरफ से बनाए गए क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के श्वसन रंग द्रव्य हैं? तो मनुष्य के श्वसन रंग द्रव्य जो हैं वो क्या है? वो हीमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है, तो श्वसन रंग द्रव्य जो होता है, जहाँ इसकी बात आएगी तुरंत हीमोग्लोबिन की जो है टिक करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि चीन ने किस वाहक रॉकेट जहाज पर 2 बोई-2 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो बोई-2 उपग्रह, इनके सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किया गया था चीन के कौन सा ऐसा वाहक रॉकेट जहाज था, यानी किस जहाज से ये किया गया था? तो ये किया गया था लॉन्ग मार्च किसके? लॉन्ग मार्च 3B, ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक, तो लॉन्ग मार्च 3B। ठीक है, और इसे एक और नाम, इसका दूसरे नाम से भी इसे जानते हैं CZ। क्या? इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं CZ3। ठीक है, 3B, CZ3B। और एक और नाम भी इसका है क्या? LM
LM3B, ठीक है, LM3B भी इसी को कहा जाता है और ये एक चीन का जो कक्षीय वाहक रॉकेट होता है वो है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य 4 मीटर तथा इसका वेग 200 मीटर पर सेकेंड है। तरंग की आवृत्ति हर्ट्ज में क्या है? तो तरंग की आवृत्ति पूछा गया, ठीक है। तो इसमें जो है आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पर v स्पीड होती है, ठीक है, तरंग की गति, और ये जो एच न्यू जो है, न्यू या फिर एच लेमडा बोल सकते हो, ठीक है। तो लेमडा भी लिख सकते हो, एच लेमडा, ठीक है। और एच जो है ये फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू जो है ये क्या है, तरंग दैर्ध्य, या एच लेमडा लिख सकते हो, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या है, 200 यहाँ पर रख दिया, डिवाइडेड बाय ये लेमडा, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 4 मीटर है तरंग दैर्ध्य, और यहाँ से h फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करने पर कितना बचेगा भाई, 50 है ना, तो 50 बचेगा। तो h की वैल्यू यानी इसकी आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज़ इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज़ इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका क्या है? तो किसी भौतिक राशि जो होती है उसका जो अंकीय मान होता है, ठीक है, वो अंकीय मान जो होता है उसको हम लोग परिमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं। और अगर उसमें दिशा जोड़ दी जाए, परिमाण में क्या जोड़ दी जाए, दिशा जोड़ दी जाए, तो वो बन जाता है सदिश। तो परिमाण प्लस दिशा मिलके हो जाता है सदिश, ठीक है, ये हो जाता है सदिश। तो सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ परिमाण है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि होती है। तो सिर्फ परिमाण जिसमें दिशा नहीं होती है उसको परिमाण बोलते हैं, और वो सिर्फ अंकीय मान होता है, ठीक है, डिजिटल वैल्यू होती है। तो ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्द्रता किसका मात्रक है? तो आर्द्रता जो है वो किसका मात्रक है? वायु में नमी, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आर्द्रता जो होता है वो किसका मात्रक है? ये वायु में नमी का मात्रक है, ठीक है। और आर्द्रता जो है वो किससे मापा जाता है? तो वायु में जो आर्द्रता होता है उसे हाइग्रोमीटर, किससे? उसे हाइग्रोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर इसे मापा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20, पुस्तकों के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो पुस्तकों का जो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप होता है यानी डिजिटल रूप, जो हम लोग मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स, इनमें सब में जो बुक्स पढ़ी जाती हैं, इनके हम लोग क्या बोलते हैं, इनको ई बुक्स कहा जाता है, यानी ई पुस्तकें कह सकते हो, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? तो राज्य की जब बात की जाए, यानी स्टेट्स, कितने स्टेट में समुद्र तट है, तो वो होगा 9। और यूटीज़ की बात की जाए, यूनियन टेरिटरीज़, तो यूटीज़ में कितने हैं? 4, ठीक है। तो यहाँ पर राज्यों की बात की जा रही है तो 9 राज्य, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर यूटी पूछा जाता तो 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रेयान किससे प्राप्त किया जाता है? देखो, रेयान जो होता है वो शुद्ध सेलुलोज का बना होता है। किससे? शुद्ध सेलुलोज को ही रेयान कहते हैं, शुद्ध सेलुलोज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रेयान बोलते हैं। और ये किससे बनाया जाता है? ये लकड़ी के लुगदी से बनाया जाता है, कास्ट लुगदी, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो कोबाल्ट जो होता है उसका रासायनिक प्रतीक होता है CO, जहाँ पर O स्मॉल होता है, ठीक है। अगर कैपिटल दोनों ही हो जाए, यानी C और O कैपिटल, तो इसको बोलेंगे कार्बन, इसको बोलेंगे कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। इसको कार्बन मोनो ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, अगर C और O दोनों ही कैपिटल में हो। तो अगर O स्मॉल में होता है तो उसको कोबाल्ट बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है एकदम ठीक है। और Cl क्या है? क्लोरीन है, Ca कैल्शियम, और K क्या है? पोटेशियम, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं है। तो दक्षिण भारत में कौन सा जो राजवंश है वो स्थित नहीं है, तो ये कलचुरी है। कलचुरी जो है वो दक्षिण भारत में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन डी एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण की बात की गई है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं और ये दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो त्वरण की कभी कभी यूनिट भी पूछ लेता है, यानी उसका मात्रक, तो क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के कारण किसी वस्तु का वेग एक निश्चित समय में 20 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। इस समय में वस्तु में होने वाला विस्थापन मीटर में क्या होगा, ठीक है। तो विस्थापन निकालने को कहा है, यानी एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इनिशियल शुरुआत में जो इसकी स्पीड थी वो कितनी थी, शुरुआत में इसको हम यू से डिनोट करते हैं। इनिशियल स्पीड जो है ये थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बाद में बढ़ने के बाद कितनी हो गई थी, यानी अंतिम वेग जो है वी से डिनोट करते हैं, वो कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला था v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। v की वैल्यू है 30, तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। u की वैल्यू कितनी है देखते हैं, u की वैल्यू है 20, तो u की जगह हम रख देंगे 20 और इसका स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे। प्लस 2 लिखा है तो 2 एज इट इज़ लिख देंगे। a की वैल्यू कितनी है भाई, त्वरण कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण की जगह 2 लिख दिया। और s जो है इसको डिस्टेंस या विस्थापन बोलेंगे, तो ये निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 30 का स्क्वायर हो गया 900 और 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस 2 2 जा 4s, ठीक है। अब यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो 900 से 400 घट जाएगा तो बचेगा 500 और इधर 4s, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 4 इधर जाके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी s की वैल्यू क्या आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाय 4, और इस 4 टाइम्स इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 फिर बचा कितना 20, 4 5 जा 20, तो 125 डिस्टेंस है मीटर में। तो 125 मीटर इसकी डिस्टेंस आई है। तो 125 ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 125 ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी एकदम ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लेंगे ताकि भूलने ना पाए, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।